प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र, जो कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय में लागू है। इसकी इकाई 4 और इकाई 5, कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र की इकाई 4 और 5 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लेके आया हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इकाई 4 के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा में कुल 7 अंक आवंटित हैं। इन 7 अंकों में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। इकाई 4, जिसका नाम है परिक्षेपण की माप। इस इकाई में मैं आपको बता दूं कि कुछ पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, तो इसकी आप वार्षिक परीक्षा में तैयारी ना करें। यह कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं? विस्तार नहीं आएगा इस बार, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, विस्तार गुणांक है, चतुर्थक विचलन गुणांक है, माध्य विचलन गुणांक। इन बातों को छोड़कर ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, इतना आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ से ये चैप्टर आपका इस बार परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है। तो जो प्रमाप विचलन है वह हमेशा कैसे परिकलित किया जाता है? माध्य से, यानी समांतर माध्य से ज्ञात किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है कौन सा? ये सी विकल्प सही है। प्रमाप विचलन यानी कि सी भी, इसका जो सूत्र होता है वो होता है म्यू बटा एक्स बार, यानी कि प्रमाप विचलन बराबर, जो आपका प्रमाप विचलन गुणांक बराबर रहेगा प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य। प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य। तो ये आपका हो जाएगा प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में प्रमाप विचलन का सूत्र है। तो प्रमाप विचलन का सूत्र है, इसमें सही विकल्प है। प्रमाप विचलन का कौन सा सूत्र है? ये वाला सूत्र सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 4, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। तो पदों के विचरण के माप को कहा जाता है अपकिरण कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपकिरण। इसके बाद जो आगे प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें जो आपको 6 रिक्त स्थान दिए हैं, इनको हमें पूर्ति करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रमाप विचलन हमेशा माध्य विचलन से रिक्त स्थान होता है। तो प्रमाप विचलन हमेशा माध्य विचलन से अधिक होता है। इस रिक्त स्थान में आएगा अधिक। प्रमाप विचलन हमेशा माध्य विचलन से अधिक होता है। प्रश्न दूसरा है इसी में कि माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर आएगा 0 होता है। 0 होता है। ये रिक्त स्थान में आपको इतना लिखना है। क्या हो जाएगा आपका वाक्य कि माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थान को परिक्षेपण का सर्वोत्तम माप माना जाता है। तो यहाँ पे आएगा प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन को परिक्षेपण का सर्वोत्तम माप माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा जब वह लिया जाए रिक्त स्थान से। तो विद्यार्थियों, अभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है, इस कारण से इसका उत्तर मैं आपको अभी उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ। इसका उत्तर मैं आपको जब मुझे उपलब्ध हो जाए तो मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से इसका उत्तर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखी विधि को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर सही आएगा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखी विधि को लॉरेंज वक्र कहते हैं। अभी मैंने आपको इकाई 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए। अब मैं यहाँ पर आपको इकाई 5 जो कि
सहसंबंध और सूचकांक और सांख्यिकी विधियों का उपयोग इन 3 अध्याय से मिलकर बनी है, यानी अध्याय 7, 8 और 9 अध्याय से मिलकर बनी है। इसके लिए जो 5 अंक आवंटित हैं, इन 5 अंकों में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। इस इकाई में एक प्रश्न ऐसा होगा जो 2 प्रश्न होंगे ऐसे जो 2 अंक के होंगे। इस प्रकार से इस इकाई के लिए कुल 5 अंक आवंटित हैं। इस इकाई में से भी कुछ पाठ्यक्रम को कम किया गया है, तो आप वार्षिक परीक्षा में इस बार से इसको तैयार ना करें। क्या क्या रहेगा? स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को छोड़कर। ये प्रश्न आपको इस बार नहीं आएंगे इनसे संबंधित। अब देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे जो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है कि सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध गुणांक सदैव क्या होता है? ऋण 1 और धन 1 के बीच। यहाँ पर सी विकल्प सही है। -1 और +1 के बीच होता है। प्रश्न दूसरा, यदि 2 चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका तात्पर्य है। यदि 2 चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सहसंबंध की अनुपस्थिति। प्रश्न तीसरा, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। तो निर्देशांक जो रहते हैं, सूचकांक, वह व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिशत में। प्रश्न चौथा है, फिशर का सूचकांक कहलाता है। तो फिशर का जो सूचकांक है वह कहलाता है आदर्श सूचकांक। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान वर्ष का मूल्य दर्शाया जाता है। तो वर्तमान वर्ष का मूल्य यानी कि चालू वर्ष का मूल्य किससे दर्शाते हैं? P1 से दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको इकाई 4 और 5 के यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल उपलब्ध करा दिए हैं। अब इसी इकाई के जो प्रश्न हैं, जो शेष प्रश्न रह गए हैं, उनके उत्तर मैं आपको आगामी वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।